मैं राजकुमार मिश्रा, पुनीत श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी एडवोकेट। जी मेरा साइबर फ्रॉड हो गया था जी। अगस्त में 21 तारीख को फ्रॉड हुआ था। 2,45,000 का RBL बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक से फ्रॉड हुआ था। 49,000 और फिर 99,000 टोटल मिला के 1,48,000 हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया। दौड़ पर लगा रहा हूँ, कोई कहीं से कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई है। पर उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपराधियों से मिले हुए हैं। लगातार प्रदेश में साइबर लुटेरे प्रदेश की जनता पर हावी होते जा रहे हैं और उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई पर डाका डाल करके कब ले उड़ते हैं किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब पता चलता है तो जिसके साथ ये साइबर फ्रॉड होता है, साइबर लूट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के और जो जिम्मेदार विभाग हैं उनके चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। इस समय हमारे देश और प्रदेश के साथ साथ जो जनपद हैं उनमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है साइबर अपराधियों पर और उनके अपराध पर काबू पाना, नियंत्रण करना। हालांकि सभी सरकारों ने साइबर सेल बना रखी हैं, लेकिन ये जितनी भी साइबर सेल हैं उन पर ये हैकर्स भारी पड़ते हैं। कब और कैसे किसी एक गरीब आदमी का, एक मध्यम वर्गीय का या कोई भी व्यक्ति हो जो मेहनती है, कमाने वाला है, उसकी गाड़ी कमाई जो मेहनत से कमाई गई होती है उसे 1 सेकंड में ये उड़ा देते हैं। और जब पीड़ित बैंक, साइबर सेल, पुलिस के चक्कर लगाता है तो वो चक्कर ही लगाता रहता है। लेकिन ये साइबर फ्रॉड ना ही तो पकड़ में आते हैं और ना ही ये जो रुपया किसी के खाते से निकालते हैं ना ही तो वो वापस आता है। सैकड़ों साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस इक्का दुक्का मामलों में पैसा वापस कराती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पैसा वापस आ जाए और उसी वापसी को दिखा करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। हमें यानी कि जैन एक्सप्रेस अखबार और जैन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं पर कई लोगों ने हमसे बात की, हमें अपना दर्द बताया और बताया कि उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई साइबर फ्रॉडों ने उड़ा ली है। और जब वो पुलिस के पास जाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4-4 6-6 महीने, साल भर वो दौड़ लगाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो चलिए आज हम आपको अपने पहले भाग में दिखाते हैं कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जितने भी थाने हैं, जितने भी सर्किल हैं, उन सर्किल में कैसे ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमे दर्ज हुए, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने मुकदमों में पुलिस ने सफलता पाई, कितने लोग अभी भी अपनी चप्पलें घिस रहे हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के थानों में, चौकियों में और साइबर सेल में। हमने सबसे पहले बीते वर्ष 2023 के मई, जून, जुलाई, अगस्त के माह का जब परीक्षण किया, हमने उन FIRों को एकत्रित किया जो साइबर फ्रॉड के लिए दर्ज की गई थी। उनके कुछ आंकड़े हमें मिले हैं। सबसे पहले वो आपके सामने हैं। वर्ष 2023 मई माह में IT एक्ट की कुल 32 FIR दर्ज हुई जो साइबर फ्रॉड की 18 थी। और इसके बाद जून माह में कुल 72 FIR IT एक्ट की दर्ज हुई जिसमें साइबर फ्रॉड की 49 थी। इसके बाद जुलाई माह में IT एक्ट की 61 FIR दर्ज हुई जिसमें 39 FIR साइबर फ्रॉड की थी। अगस्त माह में IT एक्ट की 49 FIR दर्ज हुई जिसमें साइबर फ्रॉड की 39 FIR थी। कुल मिलाकर के 214 मामले IT एक्ट के दर्ज हुए जिसमें साइबर फ्रॉड के 145 मामले दर्ज किए गए थे। तो ये तो आंकड़े हमने आपको दिखाए थे मई, जून, जुलाई, अगस्त में के कि 214 FIR दर्ज हुई और 145 FIR ऑनलाइन फ्रॉड की थी। हम आपको बता दें इसमें ज़्यादातर जो फ्रॉड थे वो ये थे कि किसी को मैसेज आता है और अचानक से उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है। और इसके साथ ही साथ कई मामलों में यह पाया गया कि किसी ने उन्हें कहा कि आपको YouTube के लिंक शेयर करने हैं, आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो ठगा गया है। कई लोगों के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ठगी हो गई है, कई लोगों के बैंकों से पैसा निकल गया है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई में साइबर सेल ने उन्हें मेहनत का पैसा वापस करवाया है या वो पीड़ित अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त माह में लगभग 214 मामले IT एक्ट के पंजीकृत हुए थे जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड के मामले 145 थे। इन 145 मामलों के पीड़ितों से हमने प्रयास किया कि उनसे बात की जाए। इसमें से लगभग हमारी 85 लोगों से बात हुई है। उन 85 में से 85 लोगों ने हमें यही कहा कि हम साइबर सेल, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, आज तक हमारी गाड़ी
मेहनत की कमाई का पैसा पुलिस वापस नहीं दिला पाई है। हालांकि उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए पुलिस पर, वो हम नहीं कह सकते, कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी पुलिसकर्मियों की, इसलिए हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी पीड़ित थे उन्होंने जब अपनी दास्तां बताई तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सबसे पहले हम उन पीड़ितों को जिन 85 पीड़ितों से हमने बात की थी, कुछ की हम ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, नाम हम उनका नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने हमारे कैमरे के सामने आकर के अपनी बात कहने का साहस दिखाया है। हम आपको ये बात भी बता दें, बहुत से लोगों ने हमें यह कहा कि हमारी समाज में बदनामी होगी, इसलिए हमारी खबर को मत दिखाइएगा, हमारे नाम को प्रकाशित मत कीजिएगा। इसीलिए हमने आपसे महज 85 नाम बताए हैं, नाम तो ज़्यादा हैं। फिलहाल सबसे पहले कुछ ऑडियो क्लिप और कुछ उन लोगों से बात करवाते हैं जिनके साथ ठगी हुई है मई, जून, जुलाई, अगस्त माह में। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपके सामने है। हमारे साथ 2,45,000 का RBL बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक से फ्रॉड हुआ था जी, OTP के माध्यम से, और 1,75,000 रुपये का सेविंग बैंक से फ्रॉड हुआ था। एक ऐप थी टेलीग्राम ऐप, जी, उस पर लिंक आया था, तो मैंने उसको लिंक को कर दिया था। जी, गलत, थोड़ा सा गलती नहीं थी ऐसे, जी। इस चक्कर में मेरा ये पैसा चला गया था। तो आपने FIR करवाई है क्या? हाँ, FIR कराई मैंने, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन क्या कह रहा है? शासन डाल रहा है और क्या। हाँ जी भैया, मैं पत्रकार कमलेश फाइटर बोल रहा हूँ, जन एक्सप्रेस अखबार से। हाँ भाई साहब, ये बताइए, आपने बिठूर में एक मुकदमा लिखवाया था धोखाधड़ी का, जिसमें आपने दिखाया था कि आपके खाते से जो है पैसा निकाल लिया गया था, ले लिया गया था। हाँ। तो इसमें ये बताइए, इस फ्रॉड के मामले में जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, और पैसा मिला कि आपका कि नहीं मिला? ना अभी पैसा मिला, जी, ना कोई गिरफ्तारी हुई। एक दिन जांच अधिकारी से हमने बात की तो करे थे, वहाँ गए थे सेल में, तो उनसे हमारी भेंटें नहीं हुई। एक्चुअली 22 सितंबर 2022 को एक फ़ोन आया कि आपका बिजली बिल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो हमने कहा हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं, हम तो ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा हो सकता है अपडेट न किया हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 10 रुपये कर दीजिए, उनको रेगुलराइज करा देंगे। तो जैसे हमने 10 रुपये किया ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, वैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पहले 49,000 और फिर 99,000, टोटल मिला के 1,48,000 हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया। इसके बाद हमने ब्रांच मैनेजर से बात किया, तो उन्होंने अपना कार्रवाई की और उन्होंने ATM कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद 1930 पर हमने फ़ोन किया, रिपोर्ट दर्ज कराई। सेम डे लगभग 7 बजे शाम को था। तो नेक्स्ट डे और कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी, नेक्स्ट डे जाकर पुलिस थाना गया, तो पुलिस थाने कल्याणपुर में बताया कि आप साहब क्राइम थाने में रिपोर्ट कराइए और फिर उसके रिपोर्ट में दीजिए। तो कितना समय हो गया? लगभग 1.5 साल करीबन हो गया, क्योंकि सितंबर 22 का केस है ये, और अभी तक कोई पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है और कोई जानकारी भी नहीं मिली। हेलो भैया, मैं पत्रकार कमलेश फाइटर बोल रहा हूँ, जन एक्सप्रेस अखबार से। हाँ बताइए भैया, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ था जून में। क्या ये बताइए, इस फ्रॉड में वो आरोपी पकड़े गए और जो आपका पैसा था वो वापस करा पाई पुलिस? कुछ नहीं हुआ है उसमें, अजय जून का नहीं है, ये मसला था 7 दिसंबर 2022 का। अरे भगवान, ये हालांकि यहाँ पे FIR आपकी जून में हुई है ना भाई साहब? हाँ, तो उन्होंने तो की नहीं थी FIR, फिर क्राइम जो साइबर क्राइम वालों ने खुद ही कराई थी। अच्छा जी, अच्छा, जब ये पकड़े गए ना, तो पैसा आपको वापस आया है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। नगर बर्रा 2 का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? जी, मेरा साइबर फ्रॉड हो गया था जी पिछले वर्ष नवंबर में, 1 वर्ष हो गया है। मैंने सभी जगह कंप्लेन करा दी है, साइबर क्राइम कंप्लेन नजदीकी थाने बर्रा में, लेकिन ये अभी तक दौड़ पर लगा रहा हूँ, कोई कहीं से भी कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई है। अच्छा, इस बात की थाने में तहरीर दी थी आपने? जी, मैंने थाने पर भी तहरीर दी है, बाकायदा FIR भी है मेरी थाने में, और साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करी है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कंप्लेन करी है। लेकिन मुझे 1 वर्ष हो गया है, अभी तक कोई कहीं से सहायता नहीं मिली है और मैं अत्यधिक परेशान हूँ। हाँ, हो रही है। भैया, मैं पत्रकार कमलेश फाइटर बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। भैया, ये आपने एक FIR दर्ज कराई थी। हाँ।
जिसमें आपने फ्रॉड करने का आरोप, यानी आपके अकाउंट से पैसा कट गया था रावतपुर थाने में। भाई साहब क्या हुआ इसमें, ये पैसा वापस आया और आरोपी पकड़े गए क्या? कुछ नहीं आया यार, ना पैसा वापस आया ना कोई पकड़ा गया, सब कुछ ठंडे बस्ते में फाइल पड़ी होगी। सर मेरे साथ अगस्त में 21 तारीख को फ्रॉड हुआ था। इसमें मैंने बाद में FIR कराई और FIR होने के बाद आज तक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि मैं बराबर साइबर सेल और अपने IO महोदय जो थाना रेल बाजार से FIR हुई थी उसमें IO जाजमऊ SSI सभाजीत मिश्रा हुए थे, और पता नहीं क्यों IO महोदय भी कुछ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और साइबर क्राइम भी नहीं दे रहा है। और मेरे साथ 97,348 रुपये का फ्रॉड अमेजन के थ्रू हुआ था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं अधिकारी क्या, मैं अपने IO महोदय से बार बार अपना निवेदन करता हूं कि सर देख लीजिए, मगर वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मैं बहुत बिजी हूँ, इरफान केस में IO हूँ और वो कंटिन्यू नए बहाने बता के टाला करते हैं। मैं बराबर निवेदन करता हूँ, वो कभी कहते हैं कि अब मैंने उसको ट्रेस कर लिया है, उसका अलीगढ़ का एड्रेस आया है, चलता हूँ, मगर आज तक जाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। सैकड़ों बार मैं उनसे अपनी निवेदन कर चुका हूँ मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपराधियों से मिले हुए हैं या उनको अपने ढंग से टैकल करके आ चुके हैं। भैया ये बताइए, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसका आपने मुकदमा दर्ज कराया था। हाँ। ये बताइए उस फ्रॉड करने वाले पकड़े गए और पैसा वापस हुआ आपका? नहीं सर, नहीं हुआ। तो आपने कुछ पीड़ितों की जुबानी सुन ही लिया होगा कि कैसे अभी तक जो पुलिस है, जो साइबर सेल है, उनका पैसा वापस नहीं दिला पाई है और धड़ल्ले से ये साइबर क्राइम करने वाले साइबर अपराधी लोगों की गाढ़ी कमाई जो मेहनत की है उसे कैसे सेकंडों में उड़ा लेते हैं और कैसे अपने आप को हाईटेक कहने वाली सरकार की हाईटेक पुलिस उन साइबर अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितनी FIR दर्ज हुई, कितने मामले दर्ज हुए और क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मई माह में कानपुर स्टेट पुलिस के वेस्ट जोन में 1 मुकदमा दर्ज हुआ और आज तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। मई माह 2023 में ही साउथ जोन में 13 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें 7 मामले साइबर ठगी के थे। 7 मामलों में से 6 पीड़ितों का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ मई 2023 में ईस्ट जोन में कुल 10 IT एक्ट के मामले दर्ज हुए जिसमें 5 मामले साइबर फ्रॉड के थे। 5 मामलों में एक मामले के पीड़ित ने कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से खुश है, उसके मामले का निस्तारण हो गया है, लेकिन 4 लोगों का कहना था कि अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, हमारी चप्पलें घिस गई हैं दौड़ दौड़ कर। सेंट्रल जोन में मई 2023 में 8 मुकदमे दर्ज हुए जिनमें से 5 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे, जिसमें से एक पीड़ित का कहना था कि मात्र 25,000 रुपये वापस मिले हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। 3 अन्य पीड़ितों का कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक पीड़ित ने बात करने से मना कर दिया। वर्ष 2023 के जून माह में ईस्ट जोन में IT एक्ट के 20 मुकदमे पंजीकृत हुए जिनमें 13 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे। इनमें से 8 लोगों से बात हमारी हुई, उनका स्पष्ट कहना था कि हम दौड़ लगा रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस की कार्रवाई निष्क्रिय है। जून माह में ही साउथ जोन में IT एक्ट के 17 मामले दर्ज हुए जिसमें 10 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे। 7 लोगों से बात करने पर उनमें से सभी ने बताया कि पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी है। जून माह 2023 में ही वेस्ट जोन में IT एक्ट के 18 मुकदमे दर्ज हुए जिनमें 12 मामले साइबर फ्रॉड के थे, जिनमें से 9 लोगों से बात हो पाई। 8 लोगों का कहना था कि मामला जस का तस है और एक ने बताया कि महज 5,000 रुपये की वापसी हुई है। जून माह में ही सेंट्रल जोन का हाल आप सुन लीजिए। कुल 17 FIR दर्ज हुई जिसमें 14 मामले साइबर फ्रॉड के हैं, जिसमें से 11 लोगों से बात होने पर 10 लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता जताई। वहीं एक का कहना था कि खुद साइबर सेल से पूछ लें। जुलाई माह 2023 में सेंट्रल जोन में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें 8 मामले साइबर फ्रॉड के थे। 6 लोगों से बात हुई हमारी जिनमें लोगों ने बताया कि मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। वेस्ट जोन में भी यही हाल रहा। कुल 18 मामले दर्ज किए गए जिसमें 13 मामले साइबर फ्रॉड के थे। इसमें से 9 लोगों ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ईस्ट जोन में IT एक्ट की 15 FIR दर्ज हुई, जिनमें 7 मामले साइबर फ्रॉड के निकले। 6 लोगों ने बताया कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जुलाई माह में ही साउथ जोन का हाल सुन लीजिए। IT एक्ट के कुल 16 FIR दर्ज हुई थी, जिनमें से 11 मामले साइबर फ्रॉड के थे। इनमें से केवल 4 लोगों से बात हुई। इन लोगों का कहना था कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगस्त माह में साउथ जोन की अगर बात करें तो IT एक्ट के कुल मामले 17 दर्ज हुए थे, जिनमें 15 मामले साइबर फ्रॉड के थे। इनमें जब हम लोगों ने बात की तो 3 पीड़ितों का कहना था कि कुछ नहीं हुआ, वहीं एक का कहना था कि पैसा वापस आ गया है। वहीं एक और ने बताया कि पैसा नहीं मिला है, लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं। अगस्त माह 2023 में ही सेंट्रल जोन में 6 FIR दर्ज की गई थी, जिनमें से 5 FIR साइबर फ्रॉड की थी। 4 लोगों का कहना था कि कुछ नहीं हुआ, वहीं एक का कहना था कि मेरा पूरा पैसा वापस मिल गया है। अगस्त माह 2023 के ईस्ट जोन में 8 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 7 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे। 5 लोग बोले कुछ नहीं हुआ, एक का कहना था कि थोड़ा पैसा वापस आया है, और एक का कहना था कि 40,000 रुपये में 30,000 वापस मिले हैं। अगस्त माह में ही वेस्ट जोन को जान लें कि IT एक्ट में कुल 18 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 12 मुकदमे साइबर फ्रॉड के थे। हालांकि इनके जितने भी पीड़ित थे उनके फ़ोन नहीं उठे, इसलिए हम बात नहीं कर सके। तो ये था ब्यौरा प्रति माह जून, जुलाई, मई और अगस्त का कि कैसे FIR दर्ज हुई थी IT एक्ट में और कितने मामले साइबर फ्रॉड के थे, और उसमें जितनों से हमने बात की थी उनका कहना क्या था। फिलहाल अब चलिए आपको दिखाते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के कितने मामले कितने थानों में अभी भी लंबित हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त की जब हमने समीक्षा की तो पाया कि सेंट्रल जोन के थाना स्वरूप नगर में 2 मामले साइबर फ्रॉड के लंबित हैं। काकादेव में 6, ग्वालटोली में 3, अनवरगंज में 2, रायपुरवा में 2, नजीराबाद में 4, नवाबगंज में 2, कोहना में 1, चमनगंज में 2, बजरिया में 3, फजलगंज में 1, कर्नलगंज में 1, बेकनगंज में 1, सीसामऊ में 2। वैसे ही साउथ जोन में साड़ थाना में 1, नौबस्ता में 10, हरमत बिहार में 1, गोविंद नगर में 7, बर्रा में 9, बाबूपुरवा में 2, किदवई नगर में 2, जूही में 2, घाटमपुर में 2, गुजैनी में 2 और बिधनू में 1। ईस्ट जोन के थाना रेल बाजार में मुकदमे 6 लंबित हैं, कोतवाली में 5 लंबित हैं, हरबंस मोहाल में 1 लंबित है, चकेरी में 17 मामले लंबित हैं, जाजमऊ में 2, फीलखाना में 3, बादशाही नाका में 1, वेस्ट जोन के रावतपुर में 7, शिवराजपुर में 2, पनकी में 8, कल्याणपुर में 16, ककवन में 1, बिठूर में 1, अरमापुर में 2, चौबेपुर में 1 और बिल्लौर में 1 लंबित है। तो ये था ब्यौरा आपके सामने मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो भी मुकदमे साइबर फ्रॉड के दर्ज हुए थे, उनमें से किन किन थानों में कितने मामले दर्ज हुए थे, जिनमें अभी भी मामले लंबित हैं, वो आपके सामने था। हो सकता है कि इसमें 1-2 मामले में शायद पुलिस ने कोई अच्छा वर्कआउट कर लिया हो, लेकिन ज़्यादातर सभी मामलों में मामला जस का तस है। हमने जब पीड़ितों से बात की थी तो उनका कहना था कि पुलिस कहती है साइबर सेल जाओ, साइबर सेल कहती है पुलिस के पास जाओ, और इसी के बीच ये साइबर फ्रॉड रोजाना अपना काम करने में लगे हुए हैं। रोज आर्थिक चोट हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और हमारे जनपद की जनता को देने से ये नहीं चूकते हैं। इस समय हमारे देश में, प्रदेश में और जनपदों में सबसे बड़ी चिंता का विषय है साइबर अपराधियों का साइबर अपराध करके आर्थिक चोट पहुंचाना, जनता को, सरकार को पहुंचाना। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार ध्यान दे, सरकार विशेष फंड इसके लिए जारी करे, क्योंकि साइबर सेल के लोगों की जो पीड़ा होती है वो हम महज आपको इशारे में बता सकते हैं। उनके पास फंड नहीं है और फंड के साथ साथ उनके पास सुविधाएं नहीं है। पुलिस का भी रोना यही होता है, जबकि सरकार चाहे तो ये जो फ्रॉड हैं जामताड़ा में बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, इनके लिए एक विशेष कानून ला करके इनका खात्मा कर सकती है, इनका सफाया कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो। कारण ये है कि दिन प्रतिदिन रोजाना आम जनता इन साइबर ठगों का निशाना बन रही है और आर्थिक चोट हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और हमारी जनता को पहुंचाई जा रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन अभी हम आपको 8 माह का ब्यौरा और दिखाएंगे कि पुलिस ने उसमें क्या कुछ किया है और कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहेंगे
कि जो साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं उनमें कुछ वर्दीधारी भी हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे गणमान्य नागरिक भी हैं जिन्हें सेकेंडों में अपना निशाना बना लिया साइबर फ्रॉड ने। फिलहाल हम आपसे बस इतना निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें अपने पास बुलाएं। अगर आपकी समस्या है, आपका हम बयान अपने वीडियो के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से सरकार को दिखाएंगे, जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उनको दिखाएंगे। जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं बताएंगे हम कैसे उसे सामने लाएंगे। फिलहाल अगर आप कोई खबर हमसे साझा करना चाहते हैं, आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, जैसा कि अभी हमने 4 महीने का आपको विवरण दिखाया था, तो ऐसे में आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 98 89 27 11 92 9889271192। इस पर हमें मैसेज कीजिए। हम अपना पत्रकार अथवा कैमरामैन आपके पास भेजेंगे और वह आपके बयान को लेगा। ज़रूरत है आपको भी सामने आने की, ज़रूरत है आपको सचेत रहने की। फिलहाल नमस्कार।